What is the ultimate duty of every person, especially one who is about to die, and what he should hear, chant, and remember, and what he should not do? ठीक है, क्लियर क्वेश्चन हो गया। क्या क्वेश्चन, पहले दो क्वेश्चन क्या पूछे परीक्षित महाराज ने, अब इसका उत्तर देंगे सुखदेव गोस्वामी। तो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हमने ये नहीं किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कहते हैं कि योर क्वेश्चंस आर वेरी वंडरफुल। आपके जो प्रश्न पूछे हैं बहुत ही अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि इट इज बेनिफिशियल फॉर ऑल। ठीक है, ऐसे प्रश्न, कई बार प्रश्न जबकि सिर्फ अपने इंटरेस्ट के हिसाब से पूछते हैं। क्वेश्चन पूछने वाले के अंदर भी क्वालिटी होती है, कैसे प्रश्न पूछ रहा है, क्या इंटेंशन के साथ प्रश्न पूछ रहा है, उसका ध्येय क्या है। लेकिन ध्येय मतलब क्या अचीव करना चाहता है। तो जितने भी आप शास्त्रों में क्वेश्चन देखेंगे वो ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं अ, ताकि और लोगों को बेनिफिशियल हो। और बोलते हैं कि जो आपने प्रश्न पूछा इट इज बेनिफिशियल फॉर ऑल, इट इज अप्रूव्ड बाय ऑल ट्रांसेंडेंटलिस्ट। और इसका उत्तर, लेकिन इट इज द सब्जेक्ट मैटर फॉर हियरिंग। ये सभी लोगों के द्वारा सुना जाना चाहिए, जाना जाना चाहिए, जो उत्तर आपके प्रश्न का है। तो परीक्षित महाराज बताएं कि क्या सुना जाना चाहिए, क्या समझा जाना चाहिए। उससे पहले क्या बोलते हैं, उससे पहले बोलते हैं क्या नहीं सुना जाना चाहिए। ओके, सबसे पहले वो क्लियर करेंगे। अग्रिमेधि गृहमेधि who is blind to the ultimate truth has thousand of things to chant hear and remember। तो बताते हैं गृहमेधि, गृहमेधि मतलब जिसके, वो गृहस्थ जिस जिसके सेंटर में भगवान नहीं होते हैं उसको गृहमेधि बोलते हैं। ठीक है? तो बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि उसका बहुत सारा समय किस चीज में जाता है, बहुत सारी चैंटिंग, बहुत सारी हियरिंग, रीडिंग एंड रिमेम्बरिंग में जाता है। बट वो कोई भी चीज भगवान से रिलेटेड नहीं होती। लेकिन वो भी चैंटिंग करता है, रीडिंग, हियरिंग, रिमेम्बरिंग करता है, लेकिन भगवान के विरुद्ध, भगवान नहीं होता उसकी चारों चीजों में। और तो बोलते हैं कि he wastes his life by passing his night in sex or sleep and his day in making money or maintaining family। उसकी रात कैसे बीतती है, जैसे या तो स्लीप में या फिर सेक्स में, और दिन कैसे बीतता है बाय मेंटेनिंग फैमिली, या फिर मेंटेनेंस के लिए कमाने में, पैसा बनाने में चला जाता है उसका दिन। बता रहे हैं कैसे नहीं जीना चाहिए। दस ही डेवलप्स ग्रेट फेथ। ऐसी जीवन जीने के साथ उसके साथ होता क्या है, ही डेवलप्स ग्रेट फेथ इन फैलिबल सोल्जर। जो सिर्फ ऐसे ही लाइफस्टाइल जीता है अगर, तो उसके साथ होगा ही डेवलप्स ग्रेट फेथ, श्रद्धा आती है उसके अंदर। किसके किसके प्रति? फैलिबल सोल्जर्स के प्रति। फैलिबल सोल्जर्स क्या है? बॉडी, अपने शरीर से उसे बहुत आसक्ति डेवलप होती है, अपने परिवारजनों से, चिल्ड्रन एंड वाइफ, उन पे बहुत श्रद्धा, विश्वास बनता है। एंड डोंट सी देयर इनएविटेबल डिस्ट्रक्शन अप्रोचिंग डिस्पाइट हैविंग एक्सपीरियंस। और वो व्यक्ति देख नहीं पाता है अपना डिस्ट्रक्शन, देखता है आसपास चारों तरफ मृत्यु हो रही होती है, सब लोग सफरिंग कर रहे हैं, सब जाएंगे, बट ही कैनॉट सी। एक डिवोटी आए कहे, प्लस होगी, मैं सोच रहा हूँ इस एग्जाम की भी तैयारी कर लूँ। मैंने कहा हाँ ब्रो, एक और एग्जाम है अभी, लेकिन बेस्ट, उसकी भी तैयारी करनी होगी। तो हमेशा एक एग्जाम की स्टूडेंट हमें हमेशा रहना चाहिए। वो एग्जाम, कई एग्जाम पोस्टपोन हो जाते हैं,
लेकिन कुछ एग्जाम बहुत पक्के हैं जो होंगे ही होंगे, वो पोस्टपोन नहीं होते। लेकिन कई बार लोग तैयारी करते करते मूड चेंज हो जाता है कि नहीं नहीं ये देंगे नहीं, अब हम यूपीएससी देंगे, नहीं नहीं यूपीएससी नहीं देंगे, अब हम एसएससी देंगे। कई बार एग्जाम चेंज हो जाएगा, है कि नहीं, कि मन किया तो नहीं, या कहीं से करोड़ों रुपए आ गए तो पढ़ाई लिखाई का ही छोड़ दिया। लेकिन ये एक एग्जाम है जो सबको देना पड़ेगा, विजय माल्या से लेके नरेंद्र मोदी तक, डोनाल्ड ट्रंप से लेके नेतन्याहू तक, लेकिन खमेनी से लेके योगी आदित्यनाथ तक सबको ये एग्जाम देना पड़ेगा। लेकिन इट इज फॉर श्योर, इसलिए बोला जाता है एज श्योर एज डेथ। ऐसी कोई भी चीज श्योर नहीं है जितनी डेथ श्योर, सबके साथ होगी। लेकिन वो क्या होता है बता रहे हैं, जब वो एक मटेरियलिस्टिक लाइफ जीता है तो क्या होता है, धीरे धीरे उसका फेथ मटेरियल चीजों पे, मटेरियल लोगों पे ही होता है, स्टिक अराउंड रहता है, और वो कभी भी इस जो उसको विनाश की तरफ लेके जा रही है काल, उसको वो देख नहीं पाता है, और does not see inevitable destruction approaching despite having experience. What should be chanted, heard and remembered? तो बोलते हैं कि जो व्यक्ति, देखिए, तो सब्जेक्ट मैटर ऑफ हियरिंग क्या होता है, एक हमने देखा पॉलिटिकल, साइंटिफिक, सोशल, इकोनॉमिक, लेकिन लेकिन जो व्यक्ति ये सब जितना आप इंफॉर्मेशन लोगे, इट विल अल्टीमेटली पुश यू टुवर्ड्स फियरफुल लाइफ, फियर एंड मेमोरी। मटेरियल नॉलेज का एक सिम्टम है, ये दो चीजों की तरफ आपको ढकेलेगी, लेकिन एक भय और एक दुख। आप लोग प्रभु जी क्या बात कर रहे थे, अलग ही बोल रहा है। मटेरियल नॉलेज लेते हैं तो बढ़िया पोजीशन पे पहुंचते हैं हम, बढ़िया पोजीशन पे पहुंचते हैं, बड़े धन आते हैं, तो मिजरी तो खत्म होती है ना। खत्म नहीं होती, भय बढ़ता है। द मोर यू होल्ड द मोर यू गेट हायर, उतना ज्यादा भय होता है। किसका? मेरी बेइज्जती तो नहीं होगी। अब आपको दो लोग ही जानते हैं, बेइज्जती होगी कोई तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको पूरी दुनिया फॉलो कर लेगी और आपकी थोड़ी सी बेइज्जती होगी, लेकिन तो भय रहता है हमेशा। तो बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति इस इससे फ्रीडम चाहता है, लेकिन रियल किससे फ्रीडम? भय, शोक, मोह, इसी से फ्रीडम चाहता है, उसको क्या करना चाहिए? वी शुड ट्राई टू रिमेम्बर, मस्ट हियर अबाउट, ग्लोरीफाई एंड रिमेम्बर लॉर्ड है। क्या करना चाहिए उसको? हियर, ग्लोरीफाई, भगवान को ग्लोरीफाई करना, एंड रिमेम्बर लॉर्ड है, ये तीन चीजें, सुनना, कीर्तन करना और स्मरण करना। अब जो व्यक्ति भक्ति लिबरेशन के कारण, लिबरेशन प्राप्त करने के लिए करना चाहता है, ऐसे भक्त को क्या करना चाहिए? परमात्मा के बारे में श्रवण करना चाहिए। जो भक्ति, लेकिन भगवान रागानुगा भक्ति डेवलप करना चाहता है, उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? उसको भगवान नंद, नंद के जो पुत्र हैं उनके बारे में श्रवण करना चाहिए। और जो वैदिक भक्ति डेवलप करना चाहता है, वन हु डिजायर्स द लॉर्ड हु कॉज फियरलेसनेस शुड हियर अबाउट ईश्वरा द सुप्रीम कंट्रोलर। तो आगे बताते हैं, द हाईएस्ट परफेक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ अचीव्ड इधर बाय सांख्य योगा और मिस्टिक योगा और ऑक्यूपेशनल ड्यूटी। तो सारे जो प्रोसेस हैं स्पिरिचुअल लाइफ के, कोई अष्टांग योग प्रैक्टिस करता है, कोई सांख्य योग। सांख्य योग मतलब हर चीज तोड़ तोड़ के समझना, लेकिन जैसे साइंटिस्ट है तो तोड़ रहे हैं एटम को, फिर क्वार्क्स को, इतना तोड़ते जा रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली सारी चीजों को का अल्टीमेट गोल क्या है? अंत समय में भगवान स्मरण आने चाहिए। लेकिन अगर वो नहीं आए तो क्या होगा? अगेन आपकी पीएचडी डिग्री फिर यहीं छूट जाएगी, फिर अगेन आके एबीसीडी 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 एबीसीडी। इसीलिए मैं, जब हम लोग स्कूल में थे, मैं और मेरा फ्रेंड, हम ऐसे डिस्कशन करते थे, जिस दिन एग्जाम में ना मार्क्स खराब आते थे, तो हम नॉर्मल रूट से घर नहीं जाते थे, एक लंबा रूट पकड़ के सकते, और डिस्कस करते थे क्या लाइफ में क्या रखा है, बहुत फिलोसफर हो जाते थे हम। लाइफ में क्या रखा है, मार्क्स में क्या रखा है, अगला जन्म में फिर से एबीसीडी से शुरुआत है, तो अभी क्यों मेहनत करें? आप सोचो, सब पढ़ लिया फिर से बार बार पढ़ना है। तो इसलिए बोल रहे हैं, अंत समय में सक्सेस क्या है? हम भगवान का स्मरण करते हैं।
सो मैनी सेल्फ रियलाइज स्टेजेस सिचुएटेड बियॉन्ड द थ्री मोस्ट, इवन बोल रहे हैं कि जो सेल्फ रियलाइज सोल्स भी होते हैं, जिन्होंने परफेक्शन भी प्राप्त कर लिया, उनको भी आनंद आता है हरि कथा करने में, भगवान के बारे में श्रवण करने में उनको भी आता, आनंद आता है। लेकिन इवन जो ब्राह्मण रियलाइजेशन के प्रति है, लेकिन क्या मानते हैं कि भगवान का कोई रूप नहीं है, लेकिन वो ब्राह्मण रियलाइजेशन करने वालों को भी भगवान के पास में अगर सुनते हैं तो आकर्षित हो जाते हैं, भगवान से टच में आई चीजों से संग में आते हैं तो आकर्षित हो जाते हैं। जैसे चार कुमार थे जो, ब्रह्मा जी के पुत्र चार कुमार थे, वो ब्रह्मवादी थे। देखो, ब्रह्मवादी और मायावादी में डिफरेंस होता है। मायावादी जो मानते हैं सब कुछ भगवान है, ब्रह्मवादी मतलब वो मानते हैं कि भगवान जिसका फॉर्म नहीं है, लेकिन वो ये मानते हैं कि भगवान फॉर्म का एक फॉर्म भी होता है, लेकिन वो ज्यादा आकर्षित किससे होते हैं, उस एब्सोल्यूट से जिसका फॉर्म नहीं है। तो एक बार वैकुंठ लोक की तरफ जा रहे थे, तो जैसे ही भगवान के चरणों से तुलसी से जो खुशबू आई, देखो, उनको एकदम आकर्षण हो गया, और वो ब्रह्मवादी से तुरंत भक्त बने। तो बोल रहे हैं कि भगवान या भगवान से संपर्क में आई हुई कोई भी चीज के बारे में श्रवण करने से, लेकिन भगवान के प्रति आकर्षक, इवन जो ब्राह्मण रियलाइजेशन प्राप्त किया है उसको भी अम, उसको भी होता है। और सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि मुझे भी भगवान के प्रति आकर्षण ऐसे ही हुआ। इसलिए 10वां श्लोक बोलते हैं, रिजल्ट ऑफ हियरिंग द भागवतम, इफ वन फेथफुली हियर श्रीमद भागवतम, सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, विच आई एम प्रेजेंटिंग टू यू, वन डेवलप्स अनफ्लिंचिंग फेथ टुवर्ड्स सुप्रीम लॉर्ड। कहते हैं ना, जब फेथ नहीं डेवलप हो रहा, फेथ डेवलप होने के लिए क्या करने की आवश्यकता है, श्रीमद भागवतम को पढ़ने की आवश्यकता है। Constant chanting of the Lord's holy name following the great authority is doubtless and fearless way of success for all। तो जो हमारे ग्रेट आचार्य हैं उनको फॉलो करना, इससे क्या इससे क्या होगा, व्यक्ति भय से ऊपर उठता है। भय खत्म कैसे होगा, जब हम फेथफुली हमारे आचार्य को फॉलो करेंगे और भगवान के नामों का जप करेंगे और श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे। इसलिए अभय चरण, लेकिन अभय अभय की शरण लेंगे तो भय चला जाएगा। तो बोलते हैं कि भक्ति जो है वो टॉप मोस्ट प्रोसेस है, बट सोचते हैं कि भाई जो परीक्षित महाराज के मन में सवाल आएगा कि भक्ति तो टॉप मोस्ट है, लेकिन मैंने तो बहुत टाइम इधर उधर बिता दिया, लेकिन तो मेरे पास तो टाइम तो है नहीं, तो मेरे पास तो सिर्फ 7 ही दिन। तो उनके मन में आए इस डाउट को सुखदेव गोस्वामी क्लियर करते हैं एक स्टोरी सुना के। तो पूरे श्रीमद् भागवतम की सबसे छोटी स्टोरी, ये पूरी स्टोरी कितने वर्सेस में बोली गई है, एक वर्ष में। किसकी, खटवांग महाराज की कहानी सुनाते हैं। तो बोलते हैं, सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, इट इज बेटर टू हैव वन मुहूर्त ऑफ लाइफ knowing about the best engagement than to have 100 of years not knowing। लेकिन उस व्यक्ति का जीवन ज्यादा अच्छा है जिसके पास कम समय है लेकिन उसको पता है करना क्या है उस समय। और लोगों के पास, लोग ज्यादा जीना तो चाहते हैं लेकिन किस पर्पज के साथ, पता ही नहीं है कि करना क्या उस लाइफ में, लेकिन बस खाना पीना, ईटिंग मीटिंग स्लीपिंग डिपेंडिंग, इसी में कंफ्यूज है लोग। लेकिन बोलते हैं कि अच्छा है। बोलते हैं खटवांग महाराज जो थे, उनके पास वो सेवा में लगे हुए थे, अपना राज्य कर रहे थे। उनको रियलाइज हुआ तो गए एक एस्ट्रोलॉजर के पास, तो जाके बोले कि आप बताइए जरा, मेरे पास कितना समय है इस जीवन में। तो एस्ट्रोलॉजर इतना अच्छा एस्ट्रोलॉजर था, उसने तुरंत देख के बताया कि आपके पास एक मुहूर्त है। एक मुहूर्त मतलब अराउंड 48 मिनट्स। और उन्होंने तुरंत क्या किया, भगवान की शरण ली, और विद कंप्लीट एब्जॉर्प्शन, भगवान को उन्होंने कंप्लीट एब्जॉर्प्शन किया और भगवान को प्राप्त किया उन्होंने। तो सुखदेव गोस्वामी इनकरेज कर रहा है, तो भाई आप ये मत सोचो, डिस्करेज मत हो कि भाई आप 7 दिन है, आप आपके साथ, आप भगवान को समझ नहीं सकते, भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन खटवांग जो महाराज थे उनके पास एक मुहूर्त था। तो ये क्वालिटी है सुखदेव गोस्वामी की, इनकरेज करनी। लेकिन खूब दे रहे हैं, ये मत सोचो 7 दिन है तुमसे नहीं होगी।
एक एग्जाम्पल दिया जिसने ये चीज प्राप्त की है। तो तुम्हारे पास तो 7 दिन है। मेक नेसेसरी अरेंजमेंट फॉर योर आफ्टर लाइफ डेस्टिनेशन। तो अ, बोलते हैं कि आपको क्या करना चाहिए अब, नेक्स्ट लाइफ के डेस्टिनेशन की प्लानिंग करनी चाहिए। अब जो प्रश्न था कि व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ द डाइंग मैन, तो आप जब श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सबसे पहले अष्टांग योग बता रहे हैं कि एक मरता हुआ व्यक्ति है जिसकी मृत्यु होने वाली है, तो अभी बताएंगे उसको अष्टांग योग प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो अगर आप पढ़ेंगे ना तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि अरे ये, या फिर बोलेंगे विराट रूप पे ध्यान करना चाहिए, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि अरे ये क्यों अष्टांग योग क्यों बताने लगा, मरता हुआ व्यक्ति जिसके पास 7 दिन है तो वो अष्टांग योग कर पाएगा। अच्छा अष्टांग योग आपको पता है आप सबको, चलिए आज मैं थोड़ा अष्टांग योग भी बताऊंगा आप लोगों को। तो ये यहाँ पे क्यों अष्टांग योग बोल रहे हैं, क्योंकि वहां पे और भी सेजेस आए हुए हैं, और कई सारे सेजेस ना वो भक्त नहीं है, कई ज्ञानीज हैं, कई सिद्धीज हैं, कई कर्मीज हैं, कई योगीज हैं, लेकिन तो उनका भी मत को पहले वो कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन इसलिए बोल रहे हैं अष्टांग योग। क्यों, क्योंकि ऐसा ओपिनियन कई सारे सेजेस का है। लेकिन सेकेंड चैप्टर में जाके लास्ट में परमात्मा रियलाइजेशन विराट रियलाइजेशन सब बताने के बाद लास्ट में बोलेंगे कि असली व्यक्ति, जो व्यक्ति मरने वाला है, उसको करने की आवश्यकता क्या है। उसको करने की एक ही चीज आवश्यकता है, भगवान की भक्ति। तो ये है आस्थांग। आस्थांग योग में मतलब इसके 8 लिम्स होते हैं, लेकिन 8 लिम्स ऑफ डिवोशन, सॉरी, योगा। पहला है यम, इसको आपको और ऐसे डिटेल में समझाता हूँ। 8 लिम्स ऑफ योगा, लेकिन यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो इसको थोड़ा आप लोग समझना चाहेंगे या रहने दें, भक्ति समझिए, जैसा आप सब बोलेंगे उसके हिसाब से समझना चाहेंगे। चलिए। तो मैंने एक सेशन लिया था, उसके पास मेरी पीपीटी नहीं है, तो मैं वही स्लाइड खोलूंगा और उसी से आपको बताऊंगा। डिटेल में समझने से फायदा ही होगा हमें। मेरी फोटो भी दिखेगी आपको। तो हम भक्त को कई बार नेग्लेक्ट कर देते हैं आस्थान योग के सिद्धांतों को, बट ये इंपॉर्टेंट है बिल्कुल है। तो यम मतलब आप समझ लीजिए करंट टर्म्स में समझने के लिए सोशल डिसिप्लिन, लेकिन एंड नियम मतलब सेल्फ डिसिप्लिन, आसन मतलब बॉडी डिसिप्लिन, प्राणायाम मतलब ब्रेथ का डिसिप्लिन, प्रत्याहार मतलब सेंसेस का डिसिप्लिन, धारणा मतलब एम का डिसिप्लिन, ध्यान मेडिटेशन डिसिप्लिन, समाधि सेल्फ रियलाइजेशन। तो यम में 5 चीजें होती हैं: अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ओके। अब इन चीजों को डिटेल में समझने की आवश्यकता है। पहला क्या है, आप सब बताते जाइएगा, मैं बताता हूँ। अहिंसा। अहिंसा मतलब जनरली हम सोचते हैं कि किसी को मारना ही अहिंसा है, बट अहिंसा भी कई लेवल पे, कई स्तर पे बताया गया है। पहला है अहिंसा, वॉयलेंस इन माइंड, मन में हिंसा करना। ओके। मन में हिंसा कैसे कर सकते हैं हम, किसी को क्रिटिसाइज करना बहुत ज्यादा, इसका मतलब है मन में अहिंसा चल रही है, जजमेंटल होना किसी के प्रति,
किसी को ब्लेम डालना, लेकिन रिजेंटमेंट या इरिटेबिलिटी, इरिटेबल होना किसी चीज से, इसको बोलते हैं वायलेंस इन माइंड। अहिंसा, protecting yourself and others does not violate hinsa. It does not violate just yum. Yum means taking action for your responsibility for our actions. At the same time, we should not allow other also to hurt us or to cause violence to us. कई बार हिंसा हम जब सोचते हैं तो हिंसा ये सिर्फ हम दूसरों के साथ सोचते हैं, बट हिंसा जो आसान योग बताता है वो अपने साथ भी नहीं होनी चाहिए, मन के लेवल पे और शरीर के लेवल पे। मैं वैसे सोच रहा था कि ना बोलूं आप लोगों को, आप लोग ना बोल रहे हैं आसान योग के बोल, क्योंकि अगर ये मैं बोलूंगा तो आप लोग फिर मुझे बोलेंगे प्रो जी आप तो ये वाला करते हैं। तो मैंने जितना ऑब्जर्व किया है तो मैं भी हिंसा करता हूँ, शरीर के लेवल पे हिंसा। लेकिन अहिंसा वायलेंस टू बॉडी, लेकिन मतलब ऐसा ऐसा खाना खाना जो कि शरीर के लिए बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन बहुत ज्यादा फिजिकली एक्सर्ट करना अपने शरीर पे, लेकिन ये ऐसी चीजें लेना जिससे शरीर डिस्ट्रॉय होता है, अल्कोहल सिगरेट ये सारी चीजें, स्ट्रेस, ठीक है, जिससे शरीर को नुकसान नुकसान है, उसे बोलते हैं वॉयलेंस टू बॉडी। तो वॉयलेंस टू माइंड, वॉयलेंस टू बॉडी। फिर है, तो कई बार ऐसा लगता है कि अ, एकदम से आप देखिए शरीर जो होता है ना, कल एक डिवोटी से डिस्कस कर रहे थे तो बता रहे कि जो शरीर है ना, हमें लगता है कि जो हम स्पेशली हमारा एज जो रहता है 14 से 30 तक, लेकिन तो उसमें जनरली हम वॉयलेंस टू बॉडी बहुत करते हैं, हमारा जंक फूड खाना मतलब बहुत रहता है। इसका रिएक्शन क्या होता है, स्टार्ट होता है 30 के बाद, लेकिन इनिशियली जब बॉडी यंग रहती है ना, तो जितना भी हम खींच रहे होते हैं स्ट्रेच कर रहे होते हैं वो एडजस्ट कर रही होती है किसी तरह से, लेकिन वो ब्रेक डाउन हो रहा होता है उसका, ब्रेक डाउन हो रहा होता है, ब्रेक डाउन हो रहा होता है, लेकिन एक एज के बाद वो ब्रेक डाउन हो ही जाता है। तो ऐसा लगता है कि एकदम से हो गया, नहीं, स्टार्टिंग से ही हमने बचपन से ही खराब किया। इसलिए जो छोटा बच्चा जिसको आप बचपन से चॉकलेट खिला रहे हो ना, फ्यूचर में उसके साथ 30 साल के बाद उसकी बीमारियां चालू होंगी। ये बहुत अच्छा कल्चर है आजकल, छोटे बच्चों को सिर्फ चॉकलेट खिलाते रहते हैं, चॉकलेट खिलाते रहते हैं, चॉकलेट खिलाते रहते हैं, शुगर है वो, लेकिन कोल्ड ड्रिंक चॉकलेट, इसका रिएक्शन 30 के बाद आएगा। इसलिए आप देखोगे कि ज्यादातर लोग आज बीमार पड़ रहे हैं। तो क्या कहते हैं, हाँ हाँ पॉल्यूशन है ये, नहीं, इसकी शुरुआत 15 साल पहले से हुई थी। लेकिन इसलिए मैं याद कर रहा था कि मेरा ये जो ये है ये रिएक्शन है, इसका एक्शन मैंने स्कूल में किया, स्कूलों में छुट्टियों में, लेकिन उसका रिएक्शन है, क्योंकि मैं अभी ऑब्जर्व करता हूँ तो मुझे लगता है अरे मैं तो अब तो ठीक खा रहा हूँ, अब तो ठीक तरीके से जी रहा हूँ, बट मैंने इसको वॉयलेट किया है ऑलरेडी। लेकिन तो वॉयलेंस ऑफ बॉडी। फिर है, पहला क्या था, अहिंसा, दूसरा सत्य, सत्य मतलब ट्रुथ। सत्य मतलब होता है वर्ड्स, थॉट्स और एक्शन को अलाइन करना। सत्य मतलब हमें कई बार लगता है सत्य बोलना चाहिए, और हम कड़वा बोल देते हैं कई बार ऑन द नेम ऑफ बीइंग ट्रुथफुल, नहीं नहीं मैं तो सत्य बोल रहा हूँ, लेकिन नहीं, बट हमें देखना चाहिए क्या बोलना है, वो हम कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं एग्जैक्टली और कैसे बोलना है, लेकिन तो इसे बोलते हैं, ये दूसरा प्रिंसिपल है, या मतलब सत्य प्रैक्टिस करना। सत्य प्रैक्टिस करना मतलब आपको क्या बोलना है उसको अपने जीवन में प्रैक्टिस करना, एक्शन में लेके आना, फिर वर्ड्स में लेके आना। इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, मैं आजकल इस लेक्चर का लिंक शेयर कर दूंगा, आपसे सुन सकते हैं। तो तीसरा क्या है, आस्ते। आस्ते मतलब नॉन स्टीलिंग,
चोरी ना करना। आस्ते मीन्स नॉट टेकिंग व्हाट वी डोंट नीड। जिस चीज की हमें जरूरत नहीं है वो नहीं लेना अपने पास। यूजुअली वी कंज्यूम मोर देन व्हाट वी नीड। वी टेंड टू स्टील मोर थिंग्स फ्रॉम मदर नेचर। स्टीलिंग मतलब हम सोचते हैं दूसरे व्यक्ति का चुराना, नहीं। अगर हम मदर नेचर से भी ज्यादा ले रहे हैं, जितना जरूरत है उससे ज्यादा हम ले रहे हैं। तो रिस्ट्रेनिंग आवरसेल्फ फ्रॉम वांटिंग मोर इज व्हाट आस्तिया मीन्स। जितनी मेरी जरूरत है उससे ज्यादा मुझे अपने पास नहीं रखना है। लेकिन इस प्रिंसिपल को बोलते हैं आस्ते मनी। देखिए, इसमें जितना खाना है उतना ही खाना है। खाना का एक दाना भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। अगर आप एक दाना भी फेंक रहे हैं, इसका मतलब क्या है? आप आ, चुरा रहे हैं किसी का। टू मेनी क्लोथ्स इन द क्लोजेट। क्लोजेट खोली, देखिए कितने कपड़े हैं। ज्यादा है क्या? इसका मतलब चोरी हुई, प्रकृति से चुराया हुआ। टू मेनी गैजेट्स एंड अप्लायंसेस। बहुत ज्यादा गैजेट रखे हैं क्या? देखिए, टू मेनी फर्नीचर वांटिंग मोर एंड मोर। ठीक है। तो चोरी कई बार इन फिजिकल चीजों की हो सकती है। चोरी कई बार आइडियाज की हो सकती है। लेकिन किसी का आइडिया चुरा लिया, बोला कि मेरा आइडिया। कॉर्पोरेट में बहुत होता है। ठीक है। तो बता रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति ये सब चीजें कर रहा है ना, तो उसको वो जो ध्यान, एब्जॉर्प्शन, ये सब डेवलप करना चाह रहे हो, वो पॉसिबल ही नहीं है। देखो, तो अगर बस पूछे ना, अटेंटिव चैंटिंग नहीं हो रही है, तो यस, अटेंटिव चैंटिंग फिर भी इजी है। लेकिन कई बार कहते हैं भगवान में ध्यान नहीं लग रहा है। नहीं लगेगा अगर ये सारी चीजें हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। मान लो आपने किसी को हर्ट कर दी, लेकिन आस्ते मतलब एक प्रिंसिपल ये होता है कि समय की चोरी ना करना। लेकिन जिस टाइम पे बोला है उस टाइम पे पहुंचना। क्यों? क्योंकि 5 मिनट आपने लेट किया, उस मीटिंग में मान लो 40 लोग आ रहे थे, तो 40 × 5 कितना मिनट हुआ? 40 × 5 कितना हुआ? 200 मिनट। 200 मिनट का लॉस हुआ। मान लो 1,000 लोग थे उस मीटिंग में, तो 5,000 मिनट का लॉस हुआ। तो कभी भी किसी कॉन्वर्सेशन में डोमिनेट करने का प्रयास करना, बोलने में, लेकिन उसको बोलते हैं थेफ्ट ऑफ राइट टू स्पीक। हर व्यक्ति का एक राइट होता है बोलने का, उसके राइट टू स्पीक की चोरी करना। चौथा है ब्रह्मचर्य। लेकिन ब्रह्मचर्य का मतलब होता है अपनी एनर्जी को, लेकिन सुप्रीम कॉन्शियसनेस में लगा के रखना। द पाथ ऑफ सुप्रीम, इन वी कॉल दिस एनर्जी एज लिपिड। इन नेचर pure, we call this energy as prana shakti, and in yoga it is called as kundalini. However, the energy remains same. Now we should use this energy within us either to satisfy our senses, or you can also use it for higher purpose, for reaching our higher potential. तो इसलिए इस एनर्जी को मेंटेन करना, अगर जो प्रिजर्व करता है, मेंटेन करता है, तो अल्टीमेटली इट नरिशेस आवर स्पिरिचुअल ब्रेन। और व्यक्ति क्या होता है, फिजिकल इम्पल्सेस से इसको बचना कैसे है, इसको प्रैक्टिस करना ब्रह्मचर्य को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा प्रिंसिपल है यम का। फिर नेक्स्ट है अपरिग्रह। नॉन होर्डिंग, रिड्यूस और पोजेशन। आप कितनी चीजों को अपना पोजीशन मानते हैं? देखिए, तो इसलिए बोलते हैं डिटैचमेंट इज नॉट दैट यू शुड ओन नथिंग, बट नथिंग शुड ओन यू। देखिए, मतलब ऐसा नहीं कि चीजें एकदम कम कर देंगी, लेकिन ये मानना कि मेरा है, हर चीज मेरा है। ये मेरी गाड़ी है, मेरा घर है, मेरा पेन है, मेरा गमछा है। लेकिन गमछों के लिए लड़ाई हो जाती है। आप सोचिए, आश्रम में व्यक्ति लाखों रुपए की जॉब छोड़ के आता है, और आश्रम में आने के बाद गमछे के लिए लड़ाई होती
60 रुपए की। लेकिन 6 लाख की जॉब छोड़ के आया और 60 रुपए की गमछी के लिए लड़ाई है। तो इसलिए ये पोजेशन वाला कि मैं इस चीज का हूँ, लेकिन मैं इस चीज का एंजॉयर हूँ, इस भावना के ऊपर उठना तो बोलते हैं अपरिग्रह। लेकिन ग्रीडी ना होना, तो ये यम है। फिर नियम। लेकिन नियम मतलब होता है, नियम में पहला है शौचम, प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉडी, शरीर का। इसलिए कम से कम योगा, अष्टांग योगा के हिसाब से व्यक्ति को 2 बार स्नान करना चाहिए, कम से कम 2 बार स्नान बहुत जरूरी है बॉडी को प्यूरिफाई करने के लिए। फिर दूसरा, और इसमें सूची का प्रोसेस बताया गया, अगर वो प्रैक्टिस करता है कोई, देखिए, तो आपका शरीर प्योर रहेगा। शरीर प्योर रहेगा तब मन प्योर रहेगा। लेकिन बहुत कनेक्शन होता है। आप जिस वस्त्र में सोते हैं और उसी में उठ के फिर वही पहन लेते हैं, तो आपका शरीर इम्प्योर रहेगा। लेकिन और फिर मन को भगवान में ध्यान लगाना, स्पिरिचुअल चीजों में ध्यान लगाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए बहुत ध्यान देना चाहिए शरीर की स्वच्छता, कमरे की स्वच्छता, कपड़ों की स्वच्छता। फिर इससे ऊपर होता है ब्रेथ, सॉरी, ब्रेथ का प्यूरिफिकेशन। तो जो प्राणायाम प्रोसेस होता है, डीप ब्रीदिंग, लेकिन ये इसका पर्पस क्या होता है? ब्रेथ को प्यूरिफाई करना। फिर स्पीच को प्यूरिफाई प्यूरिफाई करना, हमारे स्पीच में कैसे वर्ड्स हैं। लेकिन इसलिए अपने वर्ड्स की वोकेबलरी जस्ट इंग्लिश में ग्रो नहीं करनी चाहिए हमें। वर्ड्स की वोकेबलरी हमें ऐसी ग्रो करनी चाहिए धीरे धीरे कि हम दूसरे लोगों को मान दे सकें। और अगर आपको रेस्पेक्टफुल होना है ना, आप शुद्ध हिंदी थोड़ा सीखें। देखिए, हिंदी के डिफिकल्ट डिफिकल्ट वर्ड्स, लेकिन जैसे कि संस्कृत है, संस्कृत सीख लेते हैं तो और अच्छा है। संस्कृत में आप किसी को गधा भी बोलते हैं ना, तो उसको आपको बोलना पड़ेगा हे वैशाख नंदन। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? वर्ड्स की, वर्ड्स को प्यूरिफाई करना। तो सीखने की आवश्यकता है, प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। फिर ये स्वचम हो गया। फिर आप सबको लग रहा होगा कि अरे बाप रे बाप, तो बहुत सारी चीजें हैं भक्ति कब करने की। मैं आपको बता रहा हूँ कि भक्ति में आए हैं ना, प्रभुपाद ने क्या दिया, आप अगर बाकी योग समझ लेंगे ना ठीक से, तो आप जाके दंडवत करेंगे वो प्रभुपाद को। आसान नहीं है अष्टांग योग। आपको क्या लग रहा है कि आप कलयुग से बाहर चले जाएंगे फिर सतयुग में आ जाएंगे? सतयुग में आके ये सब करना पड़ेगा एक एक चीज। लेकिन बाहर प्यूरिफाई करो, इसलिए नदी के किनारे ही आश्रम बना के रखना पड़ता है। 2 बार 3 बार नहाना पड़ता है, ठंडी में भी नहाते हैं बेचारे। यही समय है बाहर निकलने का। ज्यादा बोला है क्या मैंने? लेकिन फिर प्यूरिफिकेशन ऑफ थॉट्स, एक्सटर्नल प्यूरिफिकेशन किया, फिर थॉट्स में प्यूरिफिकेशन लेके आना। लेकिन ये अपने आप नहीं होता है, कैसे? अभी आप देखेंगे तो इसमें बताते हैं कि जो धारणा की स्टेज होती है, लेकिन धारणा की, ये भागवत में बता रहा है, 20th वर्स। धारणा डिस्ट्रॉय द कंटेमिनेशन ऑफ माइंड। जब व्यक्ति धारणा के स्तर पे पहुंचता था, तब मन का कंटेमिनेशन खत्म होता है, विच इज एजिटेटेड बाई रजस। बता रहे मन एजिटेट कैसे होता है? जब वो रजोगुण में जाता है। एंड बिविल्डर्ड, रिमूव्ड हम बाई तमस। लेकिन इग्नोरेंस, मोड ऑफ इग्नोरेंस जब हावी होता है, तो बिविल्डर हो जाता है। और एजिटेशन कब रहता है? जब मोड ऑफ पैशन हावी होता है। तो द योगी हु सीज द लॉर्ड थ्रू सच धारणा क्विकली अचीव्स हिज डिजायर्ड गोल ऑफ लाइफ। धारणा वो स्टेज होती है जहाँ पे व्यक्ति अपने मन को भगवान में लगा पाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्टेज। ठीक है। तो बहुत सारी है सोचम में प्यूरिफिकेशन। फिर से संतोष, सेकंड पार्ट। लेकिन कंटेनमेंट, नॉट क्रेविंग, क्रेविंग ना होना। लेकिन क्रेविंग, कई बार हम सोचते हैं फूड क्रेविंग ही को क्रेविंग मानते हैं। लेकिन क्रेविंग कई प्रकार की होती है। तो
क्रेविंग को संतोष प्रैक्टिस करना। संतोष को प्रैक्टिस कैसे करते हैं? तो जितना हमें मिला हुआ है, लेकिन पहले उसके लिए ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना। अगर जिस व्यक्ति के अंदर ग्रेटिट्यूड नहीं है, उस व्यक्ति के अंदर कंटेनमेंट नहीं है। ठीक है, तो दूसरा होगा संतोष। फिर तीसरा है तपस्या, ऑस्टेरिटी करना। ऑस्टेरिटी से क्या होता है? प्यूरिफिकेशन होता है, व्रत करना। फिर चौथा है स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी एंड सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। जैसे ये भागवतम डिस्कस करते हैं ना, इसके बाद आप सबको जाके खुद से पढ़ना चाहिए वो सेक्शन। लेकिन एक चैप्टर, दो चैप्टर जो भी पढ़ा, एटलीस्ट ट्रांसलेशन और कुछ एक दो परपट पढ़ने चाहिए। ये आदत प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ठीक है, स्वाध्याय। और फिर पांचवा है इसका ईश्वर प्राणिधाम, डिवोशन एंड सरेंडर टू हायर पावर। ये मानना कि मैं डिपेंडेंट हूँ हायर पावर पे। फिर फिर स्टार्ट होता है आसन, थर्ड। इसको बोलते हैं यम, नियम, फिर आसन। लेकिन अलग अलग प्रकार के आसन बनाना। तो अभी व्यक्ति आसन क्यों प्रैक्टिस करता है? जस्ट ताकि बॉडी फिट हो सके, ताकि भोग कर सके। लेकिन योग का पर्पस भोग है, बट एक्चुअल में योग का पर्पस क्या होता था? योग होता था, लेकिन भगवान से कनेक्ट करना। तो ये आसन। ठीक है, फिर प्राणायाम। ठीक है, प्राण मतलब लाइफ फोर्स, या मतलब उसको कंट्रोल करना। तो अलग अलग प्रकार के जो ब्रेथ प्रैक्टिसेस होते हैं, उससे हम अपने ब्रेथ को, क्यों? क्योंकि ग्रॉस बॉडी और सटल बॉडी ना कैसे फंक्शन करता है, ये प्राण वायु के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो अगर मन को, बुद्धि को, ईगो को हमें सही तरीके से अपने हिसाब से लगाना है, तो हमें क्या करने की आवश्यकता होती है? ब्रीदिंग प्रैक्टिस करने की आवश्यकता होती है। जैसे आप चैंटिंग करते हैं, तो आप चैंटिंग ब्रीदिंग करके करिए, तो आपको धीरे 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 क्या होगा? आपके लिए इजी हो जाएगी चैंटिंग, ध्यान को जब करनी। फिर प्रत्याय प्रत्याहार। लेकिन मतलब अपने सेंसेस को धीरे धीरे क्या करना? भगवान से रिलेटेड चीजों में लगाना। तो ये प्रत्याहार देखिए कहाँ पे हो रहा है। फिर होता है ध्यान, धारणा, कंसंट्रेशन। लेकिन भगवान की डिटीज पे, मंत्र पे फिर व्यक्ति जाके प्रैक्टिस करता था मंत्र। फिर नाम नाम दिया जाता था किसी को। लेकिन इतना यम नियम गुरुकुल में जाते थे, ये सब करता था, फिर उस व्यक्ति को नाम दिया जाता था। फिर उस नाम को मेडिटेट करता था, फिर उस पर ध्यान करता था, फिर भगवान के फॉर्म, इंटरनल जो परमात्मा है अंदर, लेकिन उस पर ध्यान, उसको बोला जाता है समाधि। तो ये है एक्चुअल में अष्टांग योग। क्लियर हुआ आप सबको? कोई पूछेगा तो बता पाएंगे आप लोग? सबको बता पाएंगे, ओके। तो ये है something। तो इसमें क्या था, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन कनेक्शन। लेकिन अगर कोई व्यक्ति यम नहीं फॉलो कर रहा है, इसलिए प्रभुपाद ने भी इसको बहुत शॉर्ट में बोला। लेकिन चैंटिंग 16 राउंड एंड फॉलोइंग 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, इसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड की। फिर प्रभुपाद ने बोला कई जगह कि फॉलोइंग रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ भक्ति, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल, रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ भक्ति। तो उसमें 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल तो आता है, आते ही है। फिर क्या बोला? फॉलो मॉर्निंग प्रोग्राम। ठीक है, ये सारे यम नियम सब कुछ को प्रभुपाद ने बोला इजी दिया कि अगर आप अच्छा सा मॉर्निंग प्रोग्राम करते हो, यू आर रीडिंग माई बुक्स एंड यू फॉलोइंग 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल, चैंटिंग 16 प्रभुपाद गारंटी देते हैं कि इट इज वेरी इजीली विल बी एबल टू कम ऑन द लेवल ऑफ धारणा। Okay. ध्यान मत, ध्यान आगे का स्टेज है। धारणा, धारणा मतलब कंसंट्रेशन लगना। जैसे इसलिए बोलते हैं, आप पिछले जब हम श्लोक पढ़ रहे थे तो उसमें एक वो आया था कि जो
सुनने वाला है ना, उसका एक क्वालिफिकेशन होता है, ही शुड बी वेरी ईगर, उसके अंदर ईगरनेस होना चाहिए। अगर वो ईगर नहीं है तो चीजें अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हम आज एक प्रिंसिपल और डिस्कस करेंगे, जो इस अ, पूरे उसमें पहले 3 चैप्टर में डिस्कस हुआ है। वो है हाउ टू डेवलप एब्जॉर्प्शन इन द लॉट। आज हम डिस्कस करेंगे 4 लेवल ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो जब ऐसे आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ऋषि क्या बोल रहे हैं, विराट रूप ये, लेकिन हर चीज का एक पर्पज है। जब आप चैतन्य महाप्रभु जब साउथ इंडिया गए तो वहां पे साउथ इंडियन ब्राह्मण था। तो वो जब भी खोलता और भगवत गीता और पढ़ने का प्रयास करता, उसके गुरु ने बोल रखा था, तो क्या करता, उसको देख कर रोने लगता। तो जितने भी प्रोनाउंस करने का प्रयास करता, बट साउथ इंडियन था, उतना अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पाता गीता के श्लोकों को। और बाकी वैदिक स्कॉलर थे जो बहुत अच्छे से प्रोनाउंसिएशन करते थे। एक बार तो वो लोग उसका मजाक उड़ाने लगते। एक बार शिला प्रभुपाद सूरत में थे, तो वहां पे गए, तो प्रभुपाद बोले अपने फीमेल डिसाइपल को कि प्रभुपाद बोल रहे थे, माय ऑल दीज डिसाइपल दे नो ऑल उपनिषद ऑल्सो। फिर माता जी को खड़ा के बोले कि शायद मालती माता जी थी या अन्ना माता जी था, तो उनको बोले कि प्लीज चैंट ईशोपनिषद। तो उनको 3 ही 4 वर्ष याद थे। तो उनको लगने लगा कि अरे प्रभुपाद इतना ज्यादा कैसे कर रहे हैं, मुझे तो सारे वर्ष याद भी नहीं है। तो उन्होंने पहला पहला वर्ष बोला, अप्रिशिएट किया प्रभुपाद ने। दूसरा वर्ष बोला, अंदर ही अंदर मना रही थी, प्रभुपाद रोक गए। जैसे ही चौथा बोला, प्रभुपाद ने ओके ओके थैंक यू सो मच, सिट डाउन। तो एक इंडियन खड़ा हुआ, बोला, "बोला, प्रभुपाद, her pronunciation is not perfect, it was not in संस्कृत।" प्रभुपाद एकदम गुस्से में देखा उसकी तरफ, बोले, हर प्रोनाउंसिएशन में भी नॉट परफेक्ट, बट हर रेनाउंसिएशन इज परफेक्ट। प्रोनाउंसिएशन का क्या है, रेनाउंसिएशन। तो वैसे ये साउथ इंडियन ब्राह्मण था, तो सब हंसते रहते थे। तो उस चैतन्य चरतामृत पढ़ेंगे तो वहां पे सिद्धांत बताते हैं, लेकिन फिर भी वो क्या करता था, पढ़ते रहते थे। ठीक है? भगवान जो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु बोले, आए मिले तो बोले कि भाई, आपको जब समझ नहीं आता, आप ठीक से बोल भी नहीं पाते, तो आप क्यों इसको रेगुलर पढ़ते रहते हो? तो बोले कि जब मैं इसको कवर पेज देखता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि भगवान कितने भक्तवत्सल हैं, कि अपने भक्त के लिए सारथी बनने को तैयार है, इतना प्रेम करते हैं। लेकिन प्रेम वही होता है जहाँ पे व्यक्ति दूसरे के लिए कुछ भी करने को तैयार है। ठीक है? तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि यू हैव एक्चुअली अंडरस्टूड द एसेंस ऑफ ऑल द वेद। सारे इतने सारे वैदिक ब्राह्मण हैं, लेकिन इनको ज्ञान नहीं है। ठीक है? आपने इस सारे वेदों का सार समझ लिया। और बोलते हैं क्यों समझा, क्योंकि यू आर स्टडिंग दिस स्क्रिप्चर विथ एब्जॉर्प्शन। आप एब्जॉर्प्शन के साथ सारे शास्त्रों को पढ़ रहे हैं। तो जनरली क्या होता है, हम कुछ भी स्पिरिचुअल चीजें करते हैं, शास्त्र करते हैं, तो बिगिनिंग करते हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस शुरू करते हैं, तो क्या होता है, वी गेट क्रिटिसिज्म, मिलते हैं, मिलता है क्रिटिसिज्म, बिल्कुल मिलता है, अलग अलग प्रकार से लोग। वैसे ही कोई भी भक्त कृष्णा कॉन्शियस में आता है, उसको क्रिटिसिज्म नहीं। एब्जॉर्प्शन की शुरुआत कहाँ से होती है? बोलते हैं कि वो जो साउथ इंडियन ब्राह्मण था, ही वॉज एब्जॉर्ब, जिसके कारण वो क्रिटिसिज्म उसको ज्यादा प्रभावित नहीं किया। तो हम कैसे चेक कर सकते हैं कि वी आर रियली एब्जॉर्ब? तो अगर हम रियली एब्जॉर्ब हैं, तो आप देखेंगे आपको बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति का भगवान पे, भगवान के पास से, भगवान के भक्तों पे उस पर फोकस है, तो बहुत ज्यादा इस वर्ल्ड की चीजें उसको डिस्टर्ब नहीं करती, बिकॉज ही फोकसिंग ऑन समथिंग हायर। सिर्फ भगवान के टर्म्स में नहीं, इवन मटीरियलिस्टिक लोगों को भी देखेंगे ना, जिनका गोल बहुत ऊंचा होता है ना, वो परेशान नहीं होते हैं कि चौकीदार चोर है, किसी ने बोल दिया। लेकिन ये तो एक एक लाइन में डिस्टर्ब हो जाता है व्यक्ति। एक एक लाइन में, एक एक वर्ड में अगर वो हिट कर जा रही है चीजें,
इसका मतलब वी डोंट हैव समथिंग हायर जिसमें हम एब्जॉर्ब। एक तो हमारी लाइफ में कुछ हायर चीज नहीं है, दूसरा हमारा उस चीज पे एब्जॉर्प्शन नहीं है सफिशिएंटली, अगर है तो। इसलिए वहां पे चैतन्य महाप्रभु प्रिंसिपल बताते हैं एब्जॉर्प्शन बहुत जरूरी है। क्रिटिसिज्म से अगर ऊपर उठना है, लेकिन लाइफ में कुछ करना है, तो क्या करना है, क्या बहुत जरूरी है, एब्जॉर्प्शन। अब यहाँ पे एब्जॉर्प्शन के सिद्धांत बताए हैं, तो आप पढ़ेंगे तो अब आगे अष्टांग योग बताने के बाद भगवान सुखदेव गोस्वामी विराट रूप के बारे में बताने लगते हैं। भगवान के विराट रूप, देखो, कि चार लेवल ऑफ एब्जॉर्प्शन हम डिस्कस करेंगे। तो विराट रूप में बताते हैं कि जो 14 प्लानिटरी सिस्टम्स हैं, लेकिन वो अलग अलग चीज रिप्रेजेंट करती है। पाताल रिप्रेजेंट करता है बॉटम ऑफ द फीट, रसातल हील्स, महातल एंकल्स, तलातल शैंक्स, सुतल नीज, वितल लोअर पार्ट्स ऑफ टू थाइज, अतल अपर पार्ट ऑफ टू थाइज, महितल अर्थ हिप्स, भूवर नेवल, स्वर्ग चेस्ट, महरलोक नेक, जनलोक माउथ फेस, तपलोक फोरहेड, सत्यलोक हेड। इस प्रकार से 26 से लेके 37 तक पूरा का पूरा क्या हुआ, डिस्कस हुआ, भगवान के विराट रूप के बारे में डिस्कस हुआ। तो जब भी हम आप पढ़ेंगे, भगवत गीता में भी आता है भगवान के विराट रूप, कई जगह आता है विराट रूप के बारे में, और थोड़े मोड़े डिफरेंसेस आपको मिलेंगे। तो ये विराट रूप एग्जैक्टली कोई रूप नहीं है, लेकिन बल्कि एक तरीका, एक प्रोसेस है भगवान पे मेडिटेट करने का। ठीक है? तो हमारे लिए विराट रूप क्या है? ठीक है? जो हमारे लिए विराट रूप है, हमारे आसपास जो भी चीजें हैं उसमें भगवान को देख पाए। लेकिन जब भी आप कोई चीज, इसमें प्रभुपाद आप देखते थे, प्रभुपाद कभी भी एक फूल उठाए तो प्रभुपाद उसको ग्लोरीफाई करते थे कि हाउ ब्यूटीफुली कृष्णा हैज मेड दिस। लेकिन तो आसपास अराउंड जो भी चीज है, लेकिन आप पढ़ रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, आप घूमने जा रहे हैं, लेकिन आप नदी में नहा रहे हैं, यू कैन बी मेस्मराइज। लेकिन सूर्य को देख के आप, लेकिन इसलिए भगवान ने एक चैप्टर भगवद गीता में स्पष्ट बोला है कि पृथ्वी की गंध में हूँ, लेकिन सूर्य का प्रकाश में हूँ, लेकिन आई एम द टेस्ट ऑफ द वाटर। तो जितना आप इस चीज पे मेडिटेट करेंगे, लेकिन अपने चारों तरफ आप कितना भगवान को देख पा रहे हैं, भगवान के प्रेजेंस को देख पा रहे हैं। एक बार प्रभुपाद एक डिसाइपल के साथ जा रहे थे, तो पानी लीक हो रहा था एक नल से। तो प्रभुपाद ने बोला अपने डिसाइपल को कि जाके वो टैप बंद कर दो। तो बंद करके आए, बोले कि बट प्रभुपाद, लेकिन दिस मटेरियलिस्टिक पीपल। प्रभुपाद ने बोला नो, दिस इज एनर्जी ऑफ कृष्णा, वी शुड बी केयरफुल अबाउट एनर्जी ऑफ कृष्णा, वी शुड नॉट वेस्ट कृष्णाज एनर्जी। तो हम लोग जनरली देखते हैं ना, तेरे रेलवे का है, मटेरियलिस्टिक लोगों का है। मटेरियलिस्टिक लोगों का क्यों है, हम ऐसे क्यों देखते हैं? तो कृष्णा, लेकिन कृष्णा का है। तो इसलिए चारों तरफ भगवान को देख पाना, लेकिन इसलिए आप सबके लिए एक होमवर्क रहेगा। आप सब अपने चारों तरफ, लेकिन कई बार आप पढ़ते पढ़ते आप देख सकते हैं, जो साइंस का स्टूडेंट है देख सकता है कि अरे भगवान ने कितना अच्छा, एटम के अंदर भी फोर्स है, वो भी अच्छे से इतना डिजाइन तरीके से, इसलिए एक थ्योरी है इंटेलिजेंट डिजाइन। लेकिन वो लोग क्या कर रहे हैं, अल्टीमेटली भगवान के विराट रूप पे फोकस कर रहे हैं, भगवान को देखने का प्रयास कर रहे हैं कि हर चीज में डिजाइन है। लेकिन एक बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरियम फ्लैजेला, लेकिन तो देखा गया कि वो इतना बहुत छोटा सा बैक्टीरिया है, लेकिन वो काम कैसे करता है, तो ऐसा फंक्शनिंग हो सकता है कि उसके अंदर मोटर लगा है। लेकिन इसका साइंटिस्ट का नाम है, मैं भेजूंगा। तो बैक्टीरिया पूरा ऐसा फंक्शन करता है कि उसके अंदर मोटर लगा हुआ प्रॉपर, थ्रस्ट है, उसको थ्रस्ट मिल रहा है, वो आगे बढ़ रहा है, पीछे से ऐसे है। आप अगर सेल देखेंगे, पूरा पावर हाउस की तरह है, एक सिटी की तरह फंक्शन करता है। लेकिन तो जितना हम इस मटेरियल वर्ल्ड को समझते हैं इन चीजों को, लेकिन उतना ही हम भगवान को देख पाए। जैसे कि मान लीजिए कोई कोडिंग कर रहा है, तो आप कोडिंग करते हो तो कितना दिमाग लगाते हो, तब जाके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। लेकिन आप देखोगे कि भाई जो जीवात्मा है,
उस तक मिनरल्स पहुंचे। भगवान ने कितना अच्छा प्रोसेस बनाया है। बारिश हो, पहाड़ों पे गिरे, सारे पेड़ों से मिनरल्स लेते हुए वो कहाँ पहुंचे, नदी में आ जाए, और जितनी जीवात्मा है, नदी पानी पी ले। कितना अच्छा डिजाइन है। लेकिन कोई ट्रांसपोर्टेशन का नहीं, कोई नहीं। तो हम डिजाइन करते हैं, ट्रक लेके जा रहा है, पोल्यूशन हो रहा है। लेकिन हम कितना बढ़िया सोल्यूशन देंगे। भगवान, इसलिए हम नेचर के बीच ज्यादा रहते नहीं ना, तो इसलिए हमें हम देख नहीं पाते हैं। लेकिन नेचर में भी जाते हैं लोग तो फोटो या सेल्फी खींचते हैं। बट बैठ के अगर कोई सोचे ना, थोड़ा बुद्धि हो अगर किसी के पास, और वो बैठ के सोचे, तो अनलिमिटेडली ग्लोरीफाई कर पाएगा। लेकिन आप समुद्र में जाएंगे, आप समुद्र देखेंगे कितना विशाल होता है, कितना विशाल है। पानी आता है, थोड़ा सा आता है, फिर वापस चला जाता है, थोड़ा सा आता है, फिर वापस चला। लेकिन कितना भी कचरा फेंक दो, वो वापस ला के दे देता है। लेकिन तो कितना अच्छा है, एक एक चीज को आप ग्लोरीफाई कर सकते हो। मतलब आप इवन, आप बाथरूम में गए और आप फिसल नहीं होता, कई बार फिसल जाते हैं, फिर बच जाते हैं। यू शुड थैंक कृष्णा। ओ कृष्णा, आपने फ्रिक्शन कितना अच्छा बनाया है। फ्रिक्शन का कंसेप्ट नहीं बनाते आप तो मैं आज तो गया होता। हम चल पा रहे हैं भगवान की एनर्जी, भगवान के डिजाइन के कारण। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान के प्रेजेंस को देखना। लेकिन ये पहला लेवल ऑफ एब्जॉर्प्शन है। एटलीस्ट इस लेवल से, ये बेसिक लेवल है, लेकिन इस लेवल से हम शुरू करें, वहां से कि भगवान चारों तरफ है। लेकिन अगर आप फ्लाइट से जाएंगे, मान लीजिए मैं एक बार दिल्ली से बनारस जा रहा था, तो वहां से हिमालय दिख रहे थे। लेकिन हिमालय इतने सुंदर दिखते हैं जब बर्फ पड़ती है। लेकिन तो कई बार हम हर चीज को क्रिटिक नहीं करना चाहिए। लेकिन हम ये देखना चाहिए कि भगवान की शक्ति है इतनी अट्रैक्टिव है। लेकिन ये लोग जब भगवान की शक्ति से आकर्षित हो सकते हैं, तो डेफिनेटली दे कैन बी। जब ये लोग भगवान को देखेंगे तो क्या होगा इनका। लेकिन जब नारायण को स्वयं देख लेंगे, लेकिन नारायण की शक्ति देख के इतना आकर्षण है लोगों को। लेकिन अब देखो, अभी भी आकर्षण है। उड़ने का डिजायर होता है, पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं। लेकिन ऊपर से जाके चीजों को देखने का डिजायर रहता है। तो एक बार गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ट्रेन को देख के वो भगवान को रियलाइज किए। लेकिन जब उन्होंने ट्रेन देखी, तो उन्होंने बोला कि जो इंजन है वो कृष्ण है, और जो पीछे डब्बे हैं ना, ये गोपियां हैं। ये कृष्ण के पीछे पीछे भाग। लेकिन कहने का मतलब ये है कि कैसे व्यक्ति अपने चारों तरफ भगवान के प्रेजेंस को देखता है। ये पहला लेवल ऑफ एब्जॉर्प्शन है। लेकिन फिर इसके बाद दूसरा लेवल ऑफ एब्जॉर्प्शन आता है, भगवान को एज ए मेंटेनर देखना आपने। तो मेरी लाइफ में जो भी मेरा मेंटेनेंस है, नर्चरिंग है, लेकिन उसका भगवान टेक केयर करेंगे। आप भागवतम जाएंगे तो भागवतम में अब सेकंड कैंटो में थोड़े से स्ट्रॉन्ग वर्सेस आएंगे। लेकिन सेकंड चैप्टर में जनरली जब हम ये फोकस पढ़ते हैं, तो हम थोड़ा सा वो हो जाते हैं। फोर्थ और फिफ्थ वर्स। बताते हैं, ब्रह्मा जी ने भी विराट रूप में मेडिटेट किया था, और उन्होंने 3 बार वेदों का अध्ययन किया, और वो उसका कंक्लूजन क्या था वो आगे बताएंगे। तो बोलते हैं, देयरफॉर एन इंटेलिजेंट पर्सन शुड एंडेवर ओनली फॉर द मिनिमम नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। व्यक्ति को अपने लाइफ में मिनिमम नेसेसिटीज के पीछे भागना चाहिए। एंड जितना कि एक शरीर और एक आत्मा को रखने के लिए नेसेसरी है। आप बोलते हैं, व्हाट डज इट मीन टू लिव विथ मिनिमम। तो बोलते हैं, व्हेन अर्थ इज फ्लैट, वाई कॉटन बेड्स। जब पृथ्वी फ्लैट है, तो आपको बेड की क्या जरूरत है, खटिया की क्या जरूरत है। जब आपके पास आर्म्स है, तो आपको पिलो की क्या जरूरत है। लेकिन ऐसे लगा लीजिए, अगर नीड हो तो जब आपके पास हाथ है खाने के लिए, तो आपको यूटेंसिल्स की क्या जरूरत है। हाथ में ऐसे लेके खा लीजिए, खाना ही चाहिए ना, उसमें डाल के खा लीजिए। बता रहे नेसेसिटी कितनी बेयर मिनिमम है एक्चुअल में व्यक्ति की।
वेन स्किन ऑफ ट्री, लेकिन पेड़ों की छाल जब निकल जाती है तो कपड़ों की क्या जरूरत है? पेड़ों की छाल पहन के रहिए। या फिर आर देयर नो टॉर्न क्लोथ्स ऑन रोड, क्या सड़क पे कोई भी पड़े फटे हुए कपड़े नहीं, उसको साफ करके धो के पहनिए। डू द ट्रीज डोंट गिव चैरिटी, क्या पेड़ चैरिटी नहीं देते हैं? उन्होंने चैरिटी करना बंद कर दिया है। पेड़ फल तो दे ही रहे हैं, उनके फल पे डिपेंडेंट रहिए। आर द माउंटेन केव्स क्लोज, ये तो मुझे पता नहीं, माउंटेन्स में क्या गुफाएं बंद हो गई हैं? घर बना रहे हैं बहुत मेहनत करके। डज द लॉर्ड नॉट प्रोटेक्ट द सरेंडर, और क्या भगवान अपने जो समर्पित होते हैं, सरेंडर होते हैं, उनको नहीं प्रोटेक्ट करना बंद कर दिया क्या भगवान ने? वाई देन फ्लैटर द प्राउड रिच मैन, तो फिर क्यों भागते हैं, है कि नहीं, प्राउड अमीर लोगों के पीछे? ये स्ट्रांग बोल रहा है भागवतम में। लेकिन जब हम निचले नए नए भागवतम पढ़ते हैं, हम क्या करते हैं, हम सेम चीज दूसरों को भी बोलने लगते हैं। लेकिन ये नए भक्तों का सिद्धांत होता है, एज इट इज फॉलो करना है। लेकिन तो कल से सब बाहर नहीं। इसको प्रिंसिपली समझना बहुत जरूरी है। प्रिंसिपल क्या है कि डोंट स्ट्रेस योरसेल्फ टू मच अबाउट योर बेसिक नीड्स, बहुत ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। इतना किस चीज का स्ट्रेस है? अपनी इज्जत का, अपने बेसिक नीड्स का स्ट्रेस मत लीजिए, जो है वो मिलेगा ही मिलेगा। देखो, कहने का मतलब है डोंट क्रिएट आर्टिफिशियल प्रेशर ऑन योरसेल्फ। जो जिस समय आना है आएगा ही आएगा, आप अपना वर्क करते रहिए। लेकिन तो एग्जाम जब क्लियर होना है होगा ही होगा, लेकिन इतना प्रेशर लोड लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब जिसकी जॉब लगनी है लगेगी ही लगेगी। ये अपना कर्तव्य करते रहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कर्तव्य छोड़ दिया, अरे लगेगा ही लगेगा, बैठे हुए हैं। अरे हाँ, मैं तो इस पे भी मानता हूँ। नहीं ना, अब देखो 2010 में, 2001 से 2013-14 के बीच में कई लोग थे, कुछ नहीं करते थे, फोन चलाते रहते थे। अभी वो फोन चलाने वाले तो कमा रहे हैं। इसमें रील बना बना के कमा रहा है। कहते हैं ना, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। ये चेंज हो गया। अब जिसके कर्म में लिखा है ना, उसको वो पैसा मिलेगा तो मिलेगा ही। वो चाय वाला ही था, लेकिन ये कौन सा एक चाय वाला बहुत फेमस हो गया, यूएस का प्रेसिडेंट वहां आ रहा है चाय पीने। आप कितना पढ़ लिख के यूएस के प्रेसिडेंट से मिल लेंगे? तो ये विश्वास रखना कि जो चीजें हैं वो मिलेंगी ही मिलेंगी, जो चीज नहीं है, जितना भी हम हाथ पैर सर मान ले, नहीं मिलेगी। हमें क्या करना है, हमें अपना एंडेवर करना है, हार्डवर्क नहीं। हार्डवर्क गधा करता है, देखिए। भक्त क्या करता है, अपना एंडेवर करता है कृष्णा के लिए। कृष्णा ने बोला है कि मैं भी आता हूँ यहाँ कर्म करता हूँ, सबको कुछ कर्म करना है, तो हमें ये समझना चाहिए कि मुझे भी कुछ ना कुछ कर्म करना है। लेकिन अब वो कर्म क्या है, तो स्वधर्म मेरा क्या है? स्वधर्म मतलब अभी मुझे जिस पोजीशन में रखा गया है, जिस परिवार में रखा गया है, जिस प्रोफेशन में रखा है, आई नीड टू डू दैट, बिकॉज अल्टीमेटली कृष्णा की फंक्शनिंग में कुछ ना कुछ हेल्प कर रहा होगा। इस तरीके से देखना, बट आर्टिफिशियली प्रेशर नहीं डेवलप कर लेना। देर इज एनफ, प्रभुपाद बोलते थे, देर इज एनफ फॉर एवरीवन्स नीड। जंगल का जो हाथी है वो कैसे खाता है? कई बार डर रहता है, पता नहीं खाने को मिलेगा नहीं मिलेगा। मैं जब आश्रम ज्वाइन किया तो मेरी मदर ने एक ही चीज पूछी मुझसे, बेटा तुझे खाने को मिलेगा ना वहाँ? अभी मेरी मदर कहते हैं थोड़ा खाना कम करो तो। तो जंगल के हाथी कितना खाते हैं, टन ऑफ टन खाते हैं, उनको भी मिल रहा है। तो कहने का मतलब है कि इसका बेसिक नीड का इतना टेंशन नहीं लेना चाहिए बहुत ज्यादा, है कि नहीं? सब लोग लिखिए, चैट बॉक्स में लिखिए सब लोग, बहुत ज्यादा हाय हाय नहीं करना चाहिए। लिखिए, गिरी गोवर्धन टू, यस, लिखिए बहुत ज्यादा हाय हाय नहीं करना चाहिए। लेकिन जब जंगल के हाथे को टन टन दे दे रहा तो आपको तो दो तीन रोटी खाता है।
बहुत ज्यादा हाई हाई नहीं करना चाहिए, बहुत ज्यादा हाई हाई नहीं, बहुत ज्यादा high नहीं। एक बार एक डिवोटी से राधा दामोदर विलास पढ़ेंगे, तो उसमें डिवोटीज एक बार जा रहे थे, तो उनको भूख लगी। तो ऐसे ही था, निकल जाते थे वो लोग, ना पैसा था ना कुछ था, जा रहे थे, सेंटर स्कूल रहे थे, प्रीचिंग कर रहे थे, 200-200 लोगों को खिलाते भी थे। तो ऊपर 40 रुपए लेके गए थे। तो बाद बोलते हैं हर वीकेंड में 200 लोगों के लिए लव फीस्ट करते थे प्रभुपाद, और डेली 10-15 लोगों को बना के खिलाते थे। और यहाँ पे लोग लाखों रुपए कमाते हैं, और बोलोगे थोड़ा पार्टी दे दो, देते ही नहीं। जिसके अंदर भावना रहेगी ना, और दे देते हैं भगवान। आप जाएंगे हरिद्वार में, सिर्फ भक्तों के लिए नहीं, मैं बाहर वालों को भी देखा है। एक बाबा जी बंसी वाले आश्रम है, पूरा इतना सुंदर आश्रम बनाया हुआ हरिद्वार में। सब कुछ फ्री है, सुबह से शाम खाना फ्री मिलता है वहाँ पे। अन्नपूर्णा माता की वो सेवा करते हैं। कोई कभी भी जाए, आप जाके वहाँ पे खाना खा सकते हैं। लेकिन जितने भी बाबा जी लोग हैं, सबको खाना खिलाते हैं। खा ही रहे कहीं ना कहीं से। लेकिन हमने कभी खिलाया इतने डेली 100 लोगों को? इतना कमाने के बाद भी कभी इतना खिला पाए, इतना स्टैमिना है? तो कमा नहीं रहे, है कि नहीं? कहते हैं सब ठाकुर जी की कृपा है। और योगी है, भक्त भी नहीं, फिर भी ही इज एबल टू डू इट, बिकॉज इफ somebody has intention to smile given। तो प्रभुपाद को दे रहे थे, प्रभुपाद के डिसाइपल को दे रहे थे। एक बार गए तो उनको सेब का पेड़ दिखा, जाके उन्होंने प्रभुपाद के डिसाइपल ने सेब तोड़ लिया, सेब खाने लगे। तो डिसाइपल ने बोला, अरे इसको भोग तो लगाया नहीं तुमने। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अब पेड़ को लिया, उस पे तुलसी रखी, पेड़ को ही ऑफर कर दिया। बोला कि पेड़ इतना ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, इतने ज्यादा फल आ रहे हैं इससे, कि आज इसी को भगवान कृष्ण को ऑफर कर देते। क्योंकि आज जितने भी इससे पेड़, ये फल निकलेंगे, सबको भगवान कृष्ण का प्रसाद मिलेगा। देखिए, ऐसे ही एक प्रभुपाद के समय किसी कंट्री में एक डिवोटी बने थे, बिजनेसमैन थे, तो बिस्किट की फैक्ट्री खोली उन्होंने। तो बिस्किट की फैक्ट्री क्या किया, तो बिस्किट बनाते थे। तो क्या किया उन्होंने, अपने इंडस्ट्री में जगन्नाथ जी को स्टैब्लिश किया, इंस्टॉल कराया। और सारे जो बिस्किट बनते थे, लेकिन उस पर तुलसी डाल के, एक व्यक्ति का काम होता, तुलसी डालता था, पास करता था, सब जगन्नाथ जी के सामने से पास होते थे, भोग लगाते थे, पूरी कंट्री में जगन्नाथ जी का प्रसाद थे। ठीक है? तो इसीलिए भगवान को बोला जाता है कृतः। लेकिन जो वो भगवान वो व्यक्ति हैं जो कि हमारे इंटरनल डिजायर्स को भी जानते हैं, और उनको भी, उसको भी, मटेरियल डिजायर्स को भी फुलफिल करेंगे, और स्पिरिचुअल डिजायर्स को भी फुलफिल करेंगे। लेकिन एक स्टोरी आती है गोविंद स्वामी की। ठीक है? हमारे आचार्य रहे, तो गोविंद स्वामी का बड़ा आकर्षण था रास लीला से। तो चाहते थे कि रास लीला कैसे, मैं देखना चाहता हूँ कैसे कृष्ण 500 गोपियों के, 5,000 गोपियों के साथ बैठे हैं, मैं देखना चाहता हूँ। तो गए ऋषि मुनि के पास, तो उन्होंने बोला कि भाई ये मटेरियल नहीं है, समझाने लगे फिलॉसफी तत्व। उनके समझ नहीं आया, उनका था कि मुझे देखना है। तो उन्होंने बोला देखना है तो भाई आप कृष्ण की भक्ति करो, कृष्ण की तपस्या करो। कृष्ण की तपस्या की, घोर तपस्या की, भगवान प्रकट हो गए। तो उन्होंने जैसे ही भगवान को देखा, तो बोला कि भगवान क्या चाहिए, भगवान इतने आकर्षक है, जिस दिन दिख जाएंगे उस दिन सब उड़ जाएगा, मेमोरी लॉस हो जाएगा। तो बोला कि क्या चाहिए। तो बोले कि भगवान अब तो कुछ नहीं चाहिए अब तो, लेकिन स्वामी कृतार्थ उसमें वरम न याचि। बोले कि नहीं नहीं, आप फिर भी तपस्या कर रहे थे। बोले भगवान थोड़ा स्पिरिचुअल वर्ल्ड ही ले चलिए, लेकिन देखना चाहता हूँ। तो भगवान ले गए, देखे, तो और इनामर्ड हो गए कि अरे मैं जैसा सोच रहा था वैसा नहीं है बिल्कुल। फिर बोले कि और क्या डिजायर है, बोले भगवान ने, बोले कि नहीं आप तो राजा भी बनना चाहते थे, एक लग्जूरियस लाइफ जीना चाहते थे। बोले नहीं नहीं भगवान अब नहीं चाहिए वो सब माया है। बोले नहीं नहीं ऐसे कैसे, राजा बना दिया हमको। तो भगवान वो पर्सनैलिटी है जो कि हमारे मटेरियल डिजायर्स को भी और स्पिरिचुअल डिजायर्स को भी पूरा करते हैं। हाँ, जब देखते हैं कि कुछ मटेरियल डिजायर्स, हाँ, बाधा बन सकती है हमारे स्पिरिचुअल डिजायर्स के लिए, भगवान क्या करते हैं, उसको पूरा नहीं करते। भगवान मशीन नहीं है, इनपुट आउटपुट इनपुट आउटपुट। लेकिन भगवान सोचते भी है हमारे बारे में। तो देखते हैं कि जो भी चीज हमारे लिए अच्छा होगा, सब देंगे कहीं ना कहीं, कैसे ना कैसे करके देंगे। तो ये दूसरा लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है कि देखना भगवान को, कि भगवान सीइंग कृष्ण एज योर प्रोवाइडर।
लेकिन ही प्रोवाइड्स यू। थर्ड लेवल ऑफ एब्जॉर्प्शन है, यहाँ पे आता है डिस्क्रिप्शन परमात्मा का। सीइंग कृष्णा एज सीइंग कृष्णा इनसाइड अस। तो अब जब 8th वर्स पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर का, तो उसमें सुपर सोल परमात्मा का टीचर को अ, धारणा आश्रय बताया कि भगवान परमात्मा दिखते कैसे हैं। उनका साइज कितना है, 8 इंचेस का, इतना बड़ा। लेकिन कहाँ रहते हैं परमात्मा, आपके हार्ट में। देखो, तो कहाँ है परमात्मा, आपके हार्ट में। अभी अभी कहाँ है, अभी भी हार्ट में। लेकिन कभी भी हार्ट सर्जरी करिए किसी का, तो उसको देखिए परमात्मा कहाँ है। दिखेंगे नहीं वैसे, लेकिन बता रहे हैं भगवान की जगह कहाँ है। उनका मुख कैसा दिखता है, लेकिन चेहरा कैसा है। तो आपके हृदय में जो परमात्मा बैठे हैं, वो हमेशा क्या है, स्माइलिंग, एक्सप्रेसिव हैप्पीनेस, खुश है आपसे कि आप प्रयास कर रहे हैं, भागवतम सुन रहे हैं। आईज लाइक लोटस पेटल्स, कमल के पंखुड़ियों के समान। गारमेंट्स कैसे पहने हैं, येलोस लाइक सैफरन और कदम्ब, bedecked with jewels. Ornaments made of gold, set with jewels. Headdress and earrings, है कि नहीं, मुकुट है, इयरिंग्स है, ग्लोइंग है, शाइन कर रहा है। आप लोग बना सकते हैं परमात्मा की। लोटस फीट ऑन लोटस हार्ट ऑफ मिस्टिक। चेस्ट में क्या है, कॉस्ट्यूम ज्वेल है। अदर ज्वेल्स ऑन हिज शोल्डर्स, टॉर्सो इन गार्लैंड विथ फ्रेश फ्लावर्स। लेकिन अलग अलग भगवान की जो माला रहती है, उसमें कम से कम 5 फूल रहते हैं। ऑर्नामेंटल व्रेथ अबाउट हिज वेस्ट, रिंग स्टडेड विथ वैल्यूएबल ज्वेल्स। तो इस तरह से परमात्मा का डिस्क्रिप्शन करना है। ठीक है, तो परमात्मा को देख पाना अपने भीतर। एक बार अ, ये समझना कि भगवान मेरे हृदय में है और भगवान मेरे साथ है। ठीक है, इज माई एवर कंपेनियन। थर्ड लेवल एब्जॉर्प्शन मतलब क्या है, सीइंग कृष्णा इनसाइड यू, एंड ये समझना कि ही इज माई एवर वेल विशर एंड ही इज माई एवर कंपेनियन, आई एम नेवर अलोन। ठीक है, इसे बोलते हैं थर्ड लेवल ऑफ एब्जॉर्प्शन एज ए परमात्मा। एक बार एक बार नारद मुनि ने पूछा नर नारायण ऋषि से। अब नर नारायण ऋषि बद्रीनाथ जाएंगे, तो वहां पर नर नारायण ऋषि है, तो उनका पोजीशन मेडिटेशन में है। तो उन्होंने पूछा कि भाई आप किस चीज पे मेडिटेट करते रहते हैं। लेकिन चलो भक्त को समझ में आता है आप पे मेडिटेट करते हैं, आप किस चीज पे मेडिटेट करते हैं। तो बोलते हैं कि आप श्वेत द्वीप जाइए, वहां पे जितने भी इनहेबिटेंट्स होगा, आप उनसे पूछिएगा, उससे जवाब मिल जाएगा आपको। भगवान डायरेक्ट नहीं बताता। फिर से नारद मुनि जाते हैं श्वेत द्वीप में, और बोलते हैं कि भाई आप लोग किस पे मेडिटेट करते रहते हैं। तो बोलते हैं कि हम तो बद्री नारायण पे मेडिटेट करते हैं। तो फिर वापस आते हैं, बोलते हैं कि वो तो कह रहे हैं कि आप ही पे मेडिटेट करते हैं, तो आप किस पे मेडिटेट करते हैं। तो बोलते हैं कि मैं भी तो अपने पे मेडिटेट करता हूँ। लेकिन क्यों, क्योंकि हर चीज का स्रोत कौन है, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, हर चीज मेरे से ही निकली है। लेकिन तो मैं भी खुद पे ही मेडिटेट करता हूँ। लेकिन तो इसलिए भगवान का मेडिटेशन क्या होता है, भगवान का मेडिटेशन होता है भक्तों पे। लेकिन भगवान को जो इंटरनल हार्ट है, वो क्या है, जो भगवान के शुद्ध भक्त है, भगवान भक्तों पे मेडिटेट करता है। भक्तों का जो मेडिटेशन है, भगवान पे। अब मेडिटेशन, थर्ड लेवल ऑफ मेडिटेशन, परमात्मा मेडिटेशन, हमारे लिए क्या अंडरस्टैंडिंग है कि भगवान कैसे है, इज आवर एवर कंपेनियन। ठीक है, लेवल 4 ऑफ मेडिटेशन क्या है, जो कि आगे आएगा थर्ड चैप्टर में। तो ये थर्ड चैप्टर हम कल डिस्कस करेंगे, सॉरी नेक्स्ट। लेकिन फोर्थ लेवल ऑफ मेडिटेशन में बताता हूँ। फोर्थ लेवल ऑफ मेडिटेशन का श्लोक है,
अकाम सर्व कामो वा मोक्ष कामो उधारति तीव्रेन भक्ति योगेन यजेता पुरुषम परम। लेकिन किसी को या तो कोई अकाम है, मतलब डिजायरलेस है, या फिर सर्व काम है, उसके पास फुल ऑफ डिजायर्स है, बहुत सारे डिजायर्स है, मटेरियल डिजायर्स है, कोई बात नहीं, मोक्ष काम है, कोई लिबरेशन चाहता है। लेकिन सबको क्या करने की आवश्यकता है? तीव्रेन भक्ति योगेन यजेता पुरुषम परम। लेकिन तीव्रता से भक्ति करने की आवश्यकता है। तो जो फोर्थ लेवल ऑफ एब्जॉर्प्शन है, तो हमने तीन लेवल देखे। चौथा है भगवान के पर्सनल फीचर पे, भगवान स्वयं एज ए कृष्ण, उन पे मेडिटेट करना, उन पे एब्जॉर्प्शन डेवलप करना। तो फोर्थ लेवल ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है, चौथा लेवल का एब्जॉर्प्शन क्या होता है? सबसे पहला हमने क्या देखा? पहला लेवल क्या था? अपने आसपास भगवान को देखना। करेक्ट। फिर दूसरा लेवल क्या था? भगवान को अपना मेंटेनर देखना। तीसरा लेवल क्या देखना? भगवान को एवर कंपेनियन देखना। चौथा लेवल क्या है? भगवान का पर्सनल फीचर्स पे मेडिटेट करना। और कैसे? तीव्रेन भक्ति योगी में, इंटेंसिटी के साथ भक्ति करो। ठीक है। चौथे लेवल का एब्जॉर्प्शन मतलब होता है जो भी चीज हम कर रहे हैं तो उसमें कुछ इंटेंसिटी लेके आना। ठीक है। जनरली भारतीय लोगों का भक्ति का एक तरीका है, वो क्या है? विशी वशी तरीका। ठीक है। भारतीय में देखेंगे ज्यादातर, वी आर टू वी नो टू मच अबाउट डिवोशन। वी नो, बचपन से इतना जानते हैं, हम इतना जानते हैं कि हम बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं। लेकिन इसलिए, लेकिन आप यही देखेंगे वेस्टर्न डिवोटीज है, वो या तो लेंगे नहीं जल्दी, लेकिन अगर ले लेंगे तो चीजों को अच्छे से करते हैं, बहुत अच्छे से। लेकिन अगर आपको ये समझना है तो आपको एक किताब मैं रिकमेंड करूंगा, आप पढ़िए। सॉल्टेड ब्रेड या फिर राधा दामोदर विलास, पढ़िए किसी ने। राधा दामोदर विलास आप पढ़ेंगे तो उसमें विष्णु जन महाराज थे, वो कीर्तन किया करते थे, 8-8 घंटे तक कीर्तन करते थे, मदंग बजाते बजाते खून निकल जाता वहां से। लेकिन तो क्या करते थे, यहाँ पे सिक्के लगा लेते थे, उसको कपड़े से बांध देते थे, और फिर कीर्तन करते थे 8-8 आवर्स तक संकीर्तन। विष्णु जन महाराज क्या थे? विष्णु जन महाराज, तमाल कृष्ण महाराज, ये सब टेम्पल ज्वाइन किए। अब टेम्पल में क्या हुआ, फंड का दिक्कत आ गई। तो प्रभुपाद ने बोला, सारे ब्रह्मचारियों को बोला, जाके अब बाहर काम करो और पैसा कमा के लाओ। तो तमाल कृष्ण महाराज गए बेचारे किसी स्टूडियो में। तो फिल्म की रील होती थी पहले, उसको साफ करना होता था। नहीं, अंधेरा सा कमरा होता था, रेड लाइट जलती थी, और फिल्म की रील साफ करना होता था। तो करते थे। विष्णु जन महाराज को समझ नहीं आया क्या करें, तो म्यूजिक में बड़े अच्छे थे, तो जाके लकड़ी खरीद के फ्लूट बजाते, फ्लूट बनाते थे। अब फ्लूट बजाते थे बाहर जाके और बेचते थे। मतलब कुछ भी करने को तैयार थे। अब विष्णुजन, ये लोग दोनों की टीम थी, और भी डिवोटीज की टीम थी, जैन एंड ध्रुव। तो ये लोग कहीं भी जाते थे तो क्या करते थे, ट्रैवलिंग संकीर्तन पार्टी बनाई थी बस में। तो उस समय पूरे अमेरिका में वो बस घूमती थी। लेकिन धीरे धीरे 12 संकीर्तन बसे हुए। क्या करते थे? प्रभुपाद की किताबें डिस्ट्रीब्यूट करते थे, संकीर्तन करते थे, प्रसाद बांटते थे। तो पार्क में क्या होता था? पार्क में सुंदर सा डीटी लगाते थे और कीर्तन करते थे विष्णुजन महाराज। और विष्णुजन महाराज के कीर्तन से अट्रैक्ट होकर सारे यूथ आ जाते थे, लड़के आ जाते थे। फिर जो क्यूरियस होता था, क्वेश्चन पूछता था ज्यादा, तो उसको ड्यूटीज भेज देते थे अंदर, बस के अंदर। तो बस में बैठे होते थे कमाल कृष्ण महाराज। तो जाता था, डिस्कशन होता था, कुछ देर बाद वो व्यक्ति बाहर निकलता था, हेड से उसका हाथ में प्रभुपाद की किताबें, और वो भी ज्वाइन कर लेता था। और ये लोग कह रहे थे अब हम दूसरे शहर जा रहे हैं, तो उनके साथ साथ हो लेते। ये ट्रैवलिंग बस संकीर्तन पार्टी इंद्रदुम महाराज से मिले, 3 दिन रहे बस उनके साथ। और उसके बाद उनको छोड़ के चले गए, और उसके बाद इंद्र महाराज ढूंढते रहे, वो कहाँ है, वो लोग कहाँ है, वो लोग कहाँ है, वो लोग। लेकिन सॉरी, हाँ, विष्णुजन महाराज से मिले थे। तो इतना इम्पैक्ट क्रिएट किया, क्यों? क्योंकि उनको फुल फेथ था प्रभुपाद जो बोल रहे हैं। एक तो उनके पास मल्टीपल ऑप्शंस नहीं थे। लेकिन भक्ति में ना, चेस्टिटी होना बहुत जरूरी है। लेकिन ये प्रिंसिपल हम संडे को डिस्कस करेंगे, हाउ टू डेवलप चेस्टिटी, चेस्ट बनना। तो उनके पास एक ही होप थे, शिला प्रभुपाद।
ठीक है। हमारे पास बहुत कुछ है। हमने ऑलरेडी बहुत कुछ सुना होगा ऑलरेडी, बहुत कुछ सुन भी रहे होंगे ऑलरेडी। ठीक है। तो इसलिए ये इंटेंसिटी कम रहेगी। इफ यू डोंट हैव चेस्टिटी एंड फेथफुलनेस, देन हमारी इंटेंसिटी बहुत कम रहेगी। लेकिन कई बार बताए क्या होता है, जिस व्यक्ति को आप फॉलो कर रहे होते, मान लो उसने आपको कुछ बोल दिया, तो आप क्या करते हो, किसी और बोलो कि हम आप इनको फॉलो, तो आप आगे कैसे बढ़ोगे? क्योंकि कई बार आगे बढ़ाने के लिए पुश करना पड़ता है। तो अगर वो क्वालिटी नहीं है चेस्टिटी की, यू विल नेवर मूव फॉरवर्ड। वी नीड समवन जो कि हमें पुश करे। ठीक है। और वो तभी पॉसिबल है इफ यू रिमेन चेस्ट। ठीक है। तो इतना स्ट्रांग था, इतना स्ट्रांग ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रहे थे। ऐसा सिचुएशन था कि एक व्यक्ति एक लड़का था, उसके पास मूवी की 2 टिकट थी। उसने बोला कि अ, ठीक है, आई विल कम, आई वांट टू, आप जो सब कह रहे हैं सही, आई विल कम एंड जॉइन यू ऑल, बट ये मेरी 2 टिकट से मैं गर्लफ्रेंड के साथ थोड़ा देख आता हूँ मूवी। तो मालकेश महाराज ने उसकी टिकट स्लिप फाड़ दिया। बोला नो नीड टू सी दीज मूवीज, लेकिन वॉच कृष्णाज मूवीज थ्रू कृष्णा बुक। ऐसा जाके करने मत लगिएगा आप लोग, मैं जस्ट बता रहा हूँ। वो फाड़ा तो उसको बुरा नहीं लगा, उसको अच्छा लगा। हम फाड़ देंगे तो लोग कहेंगे पागल है फैनेटिक। मैं बता रहा हूँ कैसे, इंटेंसिटी। निकल गए फुल फेथ। कौन पालन कर रहा है? भगवान पालन कर रहे हैं। लेकिन प्रभुपाद के सारे डिसाइपल्स, अब ये दिमाग में कहीं ना कहीं घुसा है कि अच्छा, तो ये तो ब्रह्मचारी से कार्य होता है। नहीं, गृहस्थ कर रहे थे ये सब। गृहस्थ ऐसा जीवन जी रहे थे। लेकिन हम देखेंगे मालती माता जी छोटे छोटे बच्चे लेके निकल जाते थे क्या। अब देखिए पूरे कितने सारे प्रभुपाद डिसाइपल हैं, लेकिन किसी ने बच्चे को यहाँ टांगा हुआ है, वो टांगा हुआ है, एंड दे आर डेडिकेटेड फॉलोइंग गुरुज मिशन। बट अभी क्या है कि गुरुज का मिशन, चैतन्य महाप्रभु का मिशन साइड में है। सबसे पहला क्या है, हमारे डिजायर, परिवार के डिजायर, ये डिजायर, वो डिजायर। लेकिन तो तीव्रता कैसे आएगी? लेकिन तीव्रता आएगी जब आपको क्लियर होगा कि प्रायोरिटी क्या है। प्रायोरिटी उनको क्लियर थी, इसलिए इतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। आज भी हम कर सकते हैं, अगर हम समझेंगे भक्ति को, कि तीव्रता को समझेंगे, समझेंगे कि कितना हम देख रहे हैं। लेकिन क्योंकि बेवल्डर करने वाले लोग बहुत हैं। एक व्यक्ति से पूछा, बहुत फेमस यूट्यूबर है, उससे किसी ने पूछा कि भाई ये एरोप्लेन क्रैश हुआ इससे, उस वो हॉस्पिटल पे गिर गया, आप इससे क्या कहना चाहेंगे? बहुत बड़े ज्ञानी हैं, तो कॉल्ड आचार्य। तो कहता है कि वो हॉस्पिटल वहां था ही क्यों? लेकिन हॉस्पिटल तो होना ही नहीं चाहिए, गवर्नमेंट खराब है। तो कितना मटेरियलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग है। व्यक्ति वेदांत पढ़ रहा है, मतलब पूछा गया कि इस पूरे इंसिडेंट से आप क्या कहना चाहेंगे? कह रहा है कि वहाँ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल क्यों था वहाँ? होना ही नहीं चाहिए था हॉस्पिटल। पूछ रहे हैं एरोप्लेन क्रैश हुआ, उससे क्या समझ कर वहाँ हॉस्पिटल था ही क्यों? कुछ भी बोल दो, थोड़ा सा लीक लीक से हट के बोल दो ना, लोग कहते हैं वाह 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 वाह। लेकिन लेकिन अंधा लोग, अंधे लीडर, अंधे फॉलोअर। और खुद ये पूरी फिलॉसफी कह रहे गवर्नमेंट है, नियम नहीं है, सारे पॉलिसीज का, सारे नियमों का धज्जियां उड़ाई जाती हैं। क्रिटिसाइज करना इजी है बहुत, लेकिन अनइंटेलिजेंट लोग क्रिटिसाइज करते हैं ज्यादातर। बुद्धिमान लोग कर्म करते हैं, अनइंटेलिजेंट लोग बातें करते हैं। लेकिन जो सबसे, मेरा जो लाइफ अंडरस्टैंडिंग बताता है, जो सबसे मूर्ख होते हैं ना, वो क्रिटिसिज्म करते हैं। तो उससे थोड़ा सा बुद्धिमान होते हैं, सिर्फ बातें करते हैं, बड़ी बड़ी फिलोसफी, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, बातें करते हैं। उससे जो ज्यादा बुद्धिमान होते हैं उस चीज को साकार करने के लिए लगते हैं। तो डू हार्ड वर्क एंड लेबर। इसका मतलब उस व्यक्ति के पास इतना बुद्धि है कि अपने सेंसेस को और मन को लगा पा रहे हैं, पुश कर पा रहे हैं। नहीं तो सिर्फ बातें कर रहे हैं, मतलब यहीं पे अटका हुआ है। तो तीव्र योगे न भक्ति, ये चौथा लेवल ऑफ एब्जॉर्प्शन। जो भी चीज हम करें तीव्रता से करें। लेकिन जैसे हम रीडिंग कर रहे हैं, उस उसकी उसमें तीव्रता का मतलब क्या है? ऐसा ऐसे पढ़ जाए, ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे पढ़ दिया, ऐसे 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 ऐसे। नहीं, तीव्रता का मतलब है कुछ गोल्स बनाना चाहिए कि मैं इस साल क्या क्या किताबें पढ़ने वाला हूँ। लेकिन गुड रीड्स होता है ना,
उसमें लोगों को देखो कितनी सारी बुक्स पढ़ रहे हैं लोग, तीव्रता, लेकिन एक इंटेंशन कि क्वांटिटी में जाना, और एक डेप्थ में जाना, दोनों। ठीक है, जैसे हम अभी डिस्कस कर रहे हैं डेप्थ, दोनों हम डिस्कस कर रहे हैं वैसे, लेकिन डेप्थ में जाना, इन चीजों को, सिद्धांत को समझना। फिर से तीव्रता हो सकती है हमारे चैंटिंग में, क्वालिटी में, हम कितना रेट करते थे अपने आप को, आज कितना रेट करते हैं। लेकिन प्रैक्टिस में, वैष्णव सदाचार में तीव्रता समझने में, प्रैक्टिस करने में, इस तरह की इंटेंसिटी। लेकिन बिना इंटेंसिटी के अनर्थास कैसे खत्म होंगे? ठीक है, छोटी छोटी चिंगारी से आप, हम चाहते हैं कि सब नेगेटिविटी खत्म हो जाए, पॉसिबल है। इंटेंसिटी, तीव्र भक्ति योगी है। तो आज हम इतना ही करेंगे। हमने 4 लेवल ऑफ एब्जॉर्प्शन डिस्कस किए, और हमने डिस्कस किया कैसे सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं कि एक व्यक्ति जिसका समय कम है, लेकिन उसको क्या करना चाहिए। सबसे पहले बताया क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन और फिर बताया क्या करना चाहिए। उसने बताया अष्टांग योग, फिर विराट रूप पे ध्यान, लेकिन परमात्मा पे ध्यान। लेकिन लास्ट में, सेकंड चैप्टर में लास्ट में बोलते हैं कि मेरा मत है कि ऐसे व्यक्ति को सिर्फ भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और इसको थर्ड चैप्टर में सब्सटैंशिएट करेंगे, क्योंकि हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गुरु, शील प्रभुपाद की जय।